नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आप जानना चाह रहे होंगे कि बिहार डीएसटी का क्या अपडेट्स हैं। क्या सिर्फ ये जो मेरिट लिस्ट आ रहा है, जिन लोगों का नाम उसमें आ रहा है, जिन लोगों का रोल नंबर उसमें आ रहा है, तो क्या उन्हीं से उनका सिलेक्शन हो जाएगा या एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसको लेकर के हम लोग पूरा इस पर डिटेल बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको सबसे पहले आपको सही ढंग से मिलता रहे। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि ये वैकेंसी आज का नहीं है। इसमें लगभग मेरे ख्याल से 200 कुछ पोस्ट था, 238 के आसपास, यदि मैं सही हूँ तो। लेकिन सरकार इस चीज़ को लेकर के अभी कोई सोया हुआ है, कह सकते हैं। कोई अपडेट नहीं है खासकर, है ना। इतना हो गया साल वैकेंसी का, लेकिन अभी तक कोई ज्वाइनिंग इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इस पे मेन बात ये है कि कोई, आप जितना बड़ा से बड़ा यूट्यूब चैनल वाला सब है, कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है ना। और आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार इस चीज़ को लेकर के सक्रिय हूँ, है ना। और अपडेट्स भी आपको मैं बताते रहता हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ कम से कम 3 या 4 लड़कों का मैसेज रोज़ आता है, रोज़। यदि मैं अभी तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं अगले बार आपको बताऊँगा उसमें, है ना। रोज़ मुझे कोई नए नए लड़के हर समय मैसेज करते रहते हैं। अब कॉल भी बहुत सारे लोग करते हैं। अब बहुत सारे लोगों का इसी पे डिपेंडेंट ही है ना। बहुत सारे लोगों ने इस पे फॉर्म भर दिया था कि भाई एग्ज़ाम नहीं होगा, 10th के मेरिट लिस्ट के आधार पे मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। लेकिन अब ये उल्टा पड़ रहा है। सरकार ने इस बीच एक आपने देखा होगा कि एक पेपर कटिंग आया था, उसमें लिखा था कि अब आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। अब इस चीज़ को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज है। मैंने भी देखा था उसमें कि लिखा हुआ था उसमें कि अब आपका परीक्षा होगा, क्योंकि आयोग जो है ना, वह अब इस चीज़ को लेकर के ये क्लियर कर दिया था। वो मतलब 10th के आधार पे अब आपका नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर के उन्होंने बताया था। अब जब से एग्ज़ाम होगा तब से तो और डाउट में डाल दिया कि भाई एग्ज़ाम होगा तो उसका कुछ आय का प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया। ये अपडेट मेरे ख्याल से आज से मई जून में ही आया था, 1-2 महीना पहले। और दूसरा बात ये कि यदि एग्ज़ाम भी लेगा, और उसने ये भी क्लियर किया था कि एग्ज़ाम जो लेगा वह बीएसएससी आयोग लेगा, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं भेजा। अब यहाँ डाउट वाला बात ये है कि एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, और नहीं मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा तो सिर्फ रोल नंबर आ गया है बहुत लोगों का उसमें, तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि इसको लेकर के बहुत सारे लोग अभी आप जाएंगे जब डीएसटी के ऑफिस में, तो वह क्लियर नहीं कर रहे हैं। पूछिएगा तो कहेगा सब कि हाँ एग्ज़ाम होगा, आप इंतज़ार करिए, 1 से 2 महीना के बाद एग्ज़ाम होगा आपका, इंतज़ार करने के लिए कहेगा सिर्फ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी पटना में रहते हैं खासकर, है ना, पटना वाले लोग, दूर वाले लोग नहीं, लेकिन जो पटना में रहते हैं, आप एक बार डीएसटी के ऑफिस में जाइए और हमको क्लियर रूप से, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा नंबर, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन मालूम चला है। क्योंकि मैं पटना से बहुत दूर रहता हूँ, तो मुझे बार बार जाना वहाँ असंभव है, मतलब पॉसिबल नहीं होता है ठीक ढंग से। आप लोग यदि इस चीज़ को लेकर के पूरा सक्रिय है तो प्लीज़ हमें मैसेज करिए। पिछले बार कुछ साथियों ने किया भी था, मैं इस बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैसेज करिए, ताकि मैं इस मंच के माध्यम से सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ, है ना। और ताकि सबको क्लियर हो जाए। नहीं तो बहुत सारे लोग इसमें डाउट में फंसे हुए हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। इस पर कोई बोलने के लिए है भी नहीं। तो अब बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं कि कब से इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, कि भाई मेरा आगे का कुछ हो। बात भी सही है, तो इस चीज़ को लेकर के आप क्लियर रहें। एग्ज़ाम भी होगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं होने वाला है, 10th लेवल का ही होगा एग्ज़ाम। तो इस चीज़ को लेकर के एकदम ध्यान से क्लियर हो जाए। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सबका सिलेक्शन हो जाए। देखिए क्या होता है।